वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में एक्सेल ट्यूटोरियल के जो असाइनमेंट हम सीख रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 7, हम पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। पाइवट टेबल बेसिकली किसी भी क्रिटिकल डेटा की रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। अगर आप एक ऑफिस वर्क करते हैं और रिपोर्टिंग टाइप आपको बनाना होता है, रिपोर्टिंग वर्क आपको करना होता है और कॉलम्स की वैल्यूज़ को उठाते हुए आपको कोई भी रिपोर्टिंग करनी होती है, तो इजीली आप यहाँ पर वीडियो देखने के बाद अपने काम को कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस नीचे आपको मेंशन दिखेंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और एक रिपोर्ट है एक्सपेंसेस सीट, जो आप सीखने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से और खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है और एक बार अगर आपने अच्छे से ये समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पाइवट टेबल रिपोर्टिंग करने में। MIS का ये पार्ट है हमारा एक्सेल के अंदर जो हम सीख रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 6 ट्यूटोरियल मैंने आपको असाइनमेंट के दिए थे, जिसमें VLOOKUP, HLOOKUP, कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन, काउंट इफ्स के बारे में और कॉनकैटिनेट के हम असाइनमेंट को सीख चुके हैं। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने असाइनमेंट नंबर 7, पाइवट टेबल। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना है। आपको उतना ही डाटा सिलेक्ट करना है जितने में वैल्यूज है और सारा की सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर लिखे है मैनेजमेंट वांट्स लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकम डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि जितने भी लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकम है उनकी डिपार्टमेंट वाइज उसकी रिपोर्टिंग वो देखना चाहती है। तो जिसके अकॉर्डिंग देखना चाहती है उसको हमेशा कॉलम वैल्यू में रखते हैं और जो टोटल अमाउंट है वो वैल्यू में आता है। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर वो हमारी रो वैल्यू है। तो 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हमारी रो वैल्यू है, हमारा डिपार्टमेंट वाइज पूछा गया है, डिपार्टमेंट वाइज हमारा कॉलम वैल्यू है और जो अमाउंट है वो हमारा वैल्यू है जो हमारा टोटल अमाउंट में शो होगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको इंसर्ट टैब के अंदर पहला ऑप्शन दिखाई देगा पाइवट टेबल का। आपको उस पर करना है क्लिक और क्लिक करते ही न्यू वर्कशीट यानी कि नई शीट्स पर हमको इसको बनाना है। ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे साइड में पाइवट टेबल फील्ड सारी आ चुके हैं, यानी कि जितने कॉलम हमने सिलेक्ट किए थे वो सारे कॉलम आ चुके हैं। हमें एक्सपेंसेस की लिस्ट चाहिए। एक्सपेंसेस को आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेट कर देना है ऐड टू रो लेबल। जैसे ही आप ऐड टू रो लेबल करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यूनिक एक्सपेंसेस की एक रिपोर्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज हमें देखने हैं। डिपार्टमेंट वाइज यानी कि डिपार्टमेंट पर आपको करना है राइट क्लिक और यहाँ से सेट कर देना है ऐड टू कॉलम लेबल। आप देखेंगे कॉलम्स में अकाउंट्स, HR, ऑपरेशन, सेल्स ये सारे आ चुके हैं और बचता है जो हमारा अमाउंट, उस पर हमें राइट क्लिक करना है और डाल देना है ऐड टू वैल्यू पे। जैसे ही ऐड टू वैल्यू करेंगे आप देखेंगे ऑपरेशन में हमारा मीटिंग एक्सपेंसेस और स्टाफ वेलफेयर पे कितना खर्चा हुआ है, एक रिपोर्टिंग बन चुकी है। सेल पे भी हमारा जो खर्चा हुआ है प्रिंटिंग, स्टाफ और ट्रैवलिंग पे, उसकी भी हमारी रिपोर्टिंग यहाँ पर दिख रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर हमें जो रिपोर्टिंग देखनी है सिर्फ एक्सपेंसेस वाइज देखनी है और हमारा एक्सपेंसेस वाइज जो डेटा है वो हमें कॉलम में सेट करना है। अमाउंट को तो वैल्यू में रखना ही है और एक्सपेंसेस की लिस्ट चाहिए हमें, उसको कॉलम में सेट करना है। आपको जाना है इंसर्ट टैब पर, करना है पाइवट टेबल पर क्लिक और कर देना है ओके प्रेस। जैसे ही नई शीट आएगी आपको राइट क्लिक करना है एक्सपेंसेस पर और इसे ऐड टू कॉलम वैल्यू कर देना है। आप देखेंगे कॉलम्स में यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है और अमाउंट आपको राइट क्लिक करते हुए ऐड टू वैल्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट्स दिखाई दे जाएगा जैसी रिपोर्ट मैनेजमेंट चाहती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मैनेजमेंट वांट्स एक्सपेंसेस लिस्ट सिटी वाइज। और अगर हमें डेटा सिटी वाइज देखना है, इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे जाना है, जो भी आपका डेटा है, जैसा भी आपका डेटा है, जिस भी कॉलम्स की आपको रिपोर्टिंग चाहिए वो आप कर सकते हैं। एक्सपेंसेस पे आपको करना है राइट क्लिक ऐड टू रो लेबल और सिटी पे आपको करना है राइट क्लिक
ऐड टू कॉलम लेबल, और अमाउंट पे आपको करना है राइट क्लिक, ऐड टू वैल्यू। आप देखेंगे कैलकाटा, दिल्ली और गुड़गांव के यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर शो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपेंसेस की लिस्ट हमें डेट के अकॉर्डिंग चाहिए, डेट वाइज हमें चेक करनी है रिपोर्टिंग। अब वो हम कैसे करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे फिर से पाइवट टेबल पर ओके प्रेस करेंगे, एक्सपेंसेस पे राइट क्लिक करते हुए कर देंगे ऐड टू रो लेबल, और डेट पे राइट क्लिक करते हुए हम कर देंगे ऐड टू कॉलम लेबल, और अमाउंट पे हमें करना है राइट क्लिक एंड क्या सेट करना है, ऐड टू वैल्यू। ये देखिए हमारी रिपोर्टिंग बन चुकी है डेट के अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंसेस की। तो ये तो कुछ रिपोर्टिंग थी जो मेन हमने कॉलम्स को चुना रो में, कॉलम में। हो सकता है हमें सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट नहीं देखनी, हमें कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की लिस्ट देखनी है, तो हम फिल्टर कैसे करें, या कुछ पर्टिकुलर सिटी की देखनी है तो फिल्टर कैसे करें, या पर्टिकुलर डेट की देखनी है तो फिल्टर कैसे करें, वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। आपको अगर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए आपको करना है राइट क्लिक और इस पे क्लिक कर देना है फिल्टर पे, ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अकाउंट्स का सेक्शन का देखना है रिपोर्ट, अकाउंट का सेक्शन का दिखाई देगा। इसी तरीके से सेल के सेक्शन का देखना है, सेल का दिखाई देगा। और अगर आप सिलेक्ट मल्टीपल करते हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं चेक बॉक्स के थ्रू कि किन किन का डिपार्टमेंट को आपको यहाँ पर लिस्ट देखनी है डेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ से डिपार्टमेंट का अनचेक कर देता हूँ तो आपका फिल्टर अगर सिटी के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं राइट क्लिक कर दीजिए और इसे ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर में डाल दीजिए। जैसे मुझे कैलकाटा का और दिल्ली का डेटा देखना है तो मैंने यहाँ पर कैलकाटा और दिल्ली का डाटा शो हो रहा है। इसी तरीके से आप चाहें तो राइट क्लिक करते हुए मल्टीपल फिल्टर्स भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, या आपको अलग अलग डेट के अकॉर्डिंग भी देखना है तो आप उसे सेट कर दीजिए रो लेबल के अंदर, तो आपको रिपोर्टिंग जो दिखाई देगी वो रो के अकॉर्डिंग दिखाई देगी। तो बहुत सारे तरीके हैं रिपोर्ट बनाने के। आपको पहले समझना होगा कि आपको कौन सी चीज़ देखनी है, किसके अकॉर्डिंग देखनी है और क्या आपकी फिल्टर कंडीशन होगी। उसी के बेस पर जो भी आपका टोटल वैल्यू है वो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ में डालना है और आपकी रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें आपने पाइवट टेबल के बारे में सीखा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और आने वाले अपडेट के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप इस असाइनमेंट को डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।